बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसके तीनों पार्ट्स में से आपको क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि अगर तीनों पार्ट्स में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। होप सो कि आपको जो पिछले लेक्चर्स हमने कवर किए हैं जिनमें हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के ऑब्जेक्टिव को भी कवर किया, एक्सरसाइज वाइज हम लोगों ने जो है वो क्वेश्चंस को भी कवर करने की कोशिश की है। तो इसी तरह से आज हम एक्सरसाइज 4.1 को कवर करेंगे और पूरे चैप्टर को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है हमारे चैप्टर का टाइटल और हमने इसके ऑब्जेक्टिव को और शार्ट क्वेश्चंस को काफ़ी हद तक कवर कर लिया हुआ है, लेकिन एक्सरसाइज वाइज भी हम जो है वो देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से जो है वो हम इसमें इसको कवर कर सकते हैं। तो बेसिक जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं बेसिक, ठीक है। हमने ऑब्जेक्टिव भी अपना एक कवर किया था जिसमें था कि हाउ मैनी वेज टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेन मेथड्स होते हैं, एक बाय सॉल्विंग फैक्टराइजेशन, बाय सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट एंड इसके अलावा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 मेथड्स होते हैं। इस तरह से हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। डिपेंड करता है इक्वेशन पे कि इक्वेशन किस टाइप की है। हम इक्वेशन को देख के कहेंगे कि इस इक्वेशन के पे जो है वो हम फैक्टराइजेशन जो है वो सबसे आसान मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन का है। अगर फैक्टराइजेशन के थ्रू एक इक्वेशन नहीं हो रही, अगर हम उसके फैक्टर्स नहीं बना पा रहे, तो देन हम सेकंड मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसके बाद अगर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो हम नहीं निकाल पा रहे या ज़्यादा कम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है, इसमें है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तीनों मेथड्स हमारे जो मेन है वो हम इसी एक्सरसाइज में कवर करेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज के 3 पार्ट्स हैं और एक पार्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन का है, दूसरे पार्ट में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट का है और तीसरा पार्ट जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला का पार्ट है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अगर हम करें या पहला क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, ताकि जो सबसे सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा आपको करना चाहिए ताकि आगे से आपको सारे जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ आ सके, ठीक है। सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाया करें, ये नहीं कि सबसे पहले जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है आप उसको लेके बैठ जाएं, तो इस तरह से आपको प्रॉपर जो है वो एक चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अब हमने जो है वो सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम फैक्टराइज किस तरह से करते हैं कि जो हमारा ये दरमियान वाला है, ठीक है, ये जो दरमियान में हमारे पास नंबर होता है, कोई भी दो नंबर्स को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से ये दरमियान वाला नंबर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से जो है वो हमारे पास ये फर्स्ट वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से करके हम फैक्टराइज करते हैं। तो और इसी तरह फिर लास्ट वाले को भी हमने माइंड में रखना होता है कि फिर जो दरमियान में जो कॉमन फैक्टर बनना चाहिए वो दोनों में सेम होना चाहिए। तो हमारे पास है 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 4 को जो है वो अगर हम देखें तो 3 का मल्टीपल जस्ट 1 ही होता है, 3 1 ज़ा 3 हमारे पास होता है। तो 4 को हम 3 और 1 को यूज़ करते हुए बना सकते हैं, यानी कि 3x में एक x अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो 3x का स्क्वायर इस 4x की जगह पे हमने 3x प्लस x लिख दिया, आगे हमारा प्लस 1 आ जाएगा। इस 3x में से और इस 3x में से दोनों में से हमारा 3x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और आगे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। आगे हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे x प्लस 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो दो हमारे पास है ये x प्लस 1 है, इधर जो कॉमन चीज़ है हमारे पास वो 1 है। तो यहाँ से अगर हम 1 को कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर x प्लस 1 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये जो मेन चीज़ होती है ना इसमें फैक्टराइजेशन में, वो आपने ये चेक करनी होती है कि ये जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं ना ये दोनों में सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, इट्स मीन कि हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई भी है। तो एक फैक्टर अब हमारे पास जो बाहर दोनों जो कॉमन हमने लिए हुए थे नंबर्स वो आ जाएंगे और अंदर जो है वो हमारे पास x प्लस 1 का एक फैक्टर आ जाएगा। तो एक हमने x प्लस 1 का फैक्टर लिख दिया और साथ में दूसरा हमारे पास आ गया 3x प्लस 1 का फैक्टर इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को हम अलग अलग करके दोनों को हम जो है वो 0 के इक्वल लेंगे, x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे और 3x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास -1 और जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो ये आपके पास जो है वो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा।
अब आगे ये क्वेश्चन सेम इसी तरह से यहाँ पे 3 4 जो है 3 और 4 जो है वो आपके पास होते हैं 7 और 3 4 12 होता है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आपने जो है वो चेक करना होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपने इसके फैक्टर बनाए और लास्ट पे आपके पास एक सिंपल सा आंसर आ गया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। इन दोनों को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। ये भी जो है वो आता है, क्वेश्चन रिपीटेड है कुछ आपके पास पेपर्स में। तो यहाँ पे हमने इस एक्स को जो है वो करना है, फैक्टराइज करना है, और यहाँ पे इस 2 को, तो यहाँ पे -2x और x है 2 जस्ट 1 का ही मल्टीपल है, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो 2x में से एक x अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास x आ जाता है। फिर साइंस के साथ में ख्याल रखना होता है कि यहाँ पे अगर प्लस x होता तो हम +2x माइनस x लिखते, तो फिर हमारे पास x आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे क्या -x है, तो -2x में से एक x निकलेगा तो आपके पास -x आंसर आएगा। जो बड़ी वैल्यू के साथ आपका सिंबल होता है वो आपका आंसर में यूज़ होता है। तो यहाँ से x में से और 2x में से हमने x को कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, और प्लस x माइनस 2 में से हमने 1 को कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 आ गया। अब ये x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों कॉमन आ गए, तो x माइनस 2 एक फैक्टर आ जाएगा और दूसरा x प्लस 1 फैक्टर आ जाएगा। x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल ले लेना है, x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल ले लेना है। x का एक वैल्यू आ जाएगा 2 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा -1, और ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। अब ये जो वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। शार्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन आपका। x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड x प्लस 4। यहाँ से अब सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब समझने वाली बात है ना, इस वजह से ये ज़्यादा रिपीटेड है, क्योंकि ये तो सिंपल सी इक्वेशंस हमें दी हुई थी, इनको हमने जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और फिर उसको आगे से सॉल्व करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, देन आगे 7x आ गया इक्वल्स टू 2x को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x का स्क्वायर, 2x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 4 ज़ा 8x, माइनस x को 1 के साथ किया -x, एंड 1 को 4 के साथ किया तो -4 आ गया। अब यहाँ से जो है वो 2x का स्क्वायर, ये वाली जो साइड है मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। 2x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4, ये सेम ये पूरी इक्वेशन है, एंड माइनस अब ये वाला x का स्क्वायर इधर माइनस का हो जाएगा, और साथ में ये 7x जो है ये इधर प्लस का इस साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा। तो ये बनेगा 2x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 माइनस x का स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ से जो है वो हम 2x में से एक x जो है वो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, और साथ में -4, और ये वाला जो 7x है ये पॉजिटिव है और ये वाला 7x नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब सिंपल सी हमारे पास इक्वेशन रहेगी x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिंपल हम मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर लिख सकते हैं, x का स्क्वायर है, और माइनस जो है वो हम क्या कर लेंगे 2 को हम इस तरह से करके लिख देंगे, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा, माइनस b स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, तो x माइनस 2 एंड x प्लस 2 की इक्वल आ जाएगा। अब x माइनस 2 को भी 0 को इक्वल रख लेंगे, x प्लस 2 को भी 0 को इक्वल रख लेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये इसके जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 1 के। अब हम जो है वो एक और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ये भी आता है आपके पेपर में। ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपने जो है वो जो है इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अवर a माइनस एक्स है और b अवर b माइनस है, b x माइनस 1 है इक्वल्स टू a प्लस बी, एंड x नॉट इज इक्वल टू 1 अवर a एंड 1 अवर b। यानी कि अब ये कंडीशंस जो है ये थोड़ी सी आपके लिए समझने वाली हैं कि ये क्यों मतलब इस तरह से हमें साथ में क्वेश्चन में कंडीशंस दी हुई होती हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर a जो है या b हमारे पास है, यहाँ पे ये 1 ओवर a और 1 ओवर b की इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो मतलब हम इसमें सपोज भी कर सकते हैं, कोई वैल्यू अगर हम लगा रहे हो तो उसको जो है वो पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी है कि x जो है वो कभी भी 1 ओवर a और 1 ओवर b की इक्वल नहीं होना चाहिए। अब रीज़न ये है कि क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू तो आ सकती है, लेकिन यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया कि ये इसकी इक्वल नहीं है। अब कैसे कि अगर हम फर्ज करें कि इसमें a की जगह पे 1 ओवर a और b की जगह पे जो है वो सॉरी x की जगह पे 1 ओवर a यहाँ पे पहले रख दें, और फिर x की जगह पे 1 ओवर b रख दें एक जगह पे,
तो क्या होगा कि ए और ए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और पीछे आपके पास 1 - 1 रह जाएगा। तो 1 - 1 तो 0 के इक्वल है, और डिवीजन बाय 0 मैथ्स में पॉसिबल नहीं है, वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि 1/a और 1/b के इक्वल आपका एक्स नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो ए टर्म है ना हमारे पास, ये वाली जो ए टर्म है राइट हैंड साइड पे, ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी, और जो बी वाली टर्म है वो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी। तो यहाँ पे अब एक चीज़ है कि जो ए बी वाली टर्म है वो आपने ए के साथ रखनी है, ठीक है, ए वाली टर्म के साथ रखनी है, और जो ए वाली टर्म होगी वो आपने बी वाली टर्म जो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है ना उसके साथ आपने रखनी होगी। तो ए डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन है, तो इसके साथ आ जाएगा माइनस बी, प्लस बी डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस वन है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सिंपल एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है। ए माइनस ये ए एक्स माइनस वन इस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बी इंटू ए एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस बी, प्लस यहाँ पे भी सेम इसी तरह से एलसीएम लिया है, बी माइनस ए के साथ जो बी एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू 0 के आ जाएगा। अब यहाँ पे बी को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे भी इसी तरह से ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी माइनस ए बी एक्स प्लस ए आ जाएगा। अब ये जो ऊपर वाली टर्म्स है ये दोनों वैसे सेम है, ठीक है, ये भी ऐसे ही है, ए प्लस ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, हम इस तरह से भी इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, सिंबल्स दोनों के बाकी सेम है। तो दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, और यहाँ पे अंदर आ जाएगा 1/a x माइनस वन और 1/b x माइनस वन। अब अंदर इसका एलसीएम हम लेंगे 1/a x माइनस वन एंड प्लस 1/, यहाँ पे हमने इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है, बाय जो कॉमन था वो इसी तरह से हमने लिख दिया ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, और यहाँ पे बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन एलसीएम आ गया इसका, और नीचे ए एक्स माइनस वन एंड बी एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 के आ गया। अब यहाँ पे ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू, ठीक है, ये हमारे पास है, और ये जो नीचे हमारे पास ए एक्स माइनस वन एंड बी एक्स माइनस वन था, ये हमारे पास इस साइड पे 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब दो टर्म्स आ गई, ये -1 और -1 -2 बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब इन दोनों ये जो टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी एंड ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों टर्म्स को, मतलब ये हमारे पास अब फैक्टर्स बन गए हैं ना, तो इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, 0 को इक्वल अलग अलग रख लेंगे, ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, एंड ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू भी 0 के आ जाएगा। यहाँ पे अब बन जाएगा ए बी एक्स को हमने जो है वो यहाँ पे माइनस का था, इसको पॉजिटिव का कर लिया, इसको इसकी साइड चेंज करके ए बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स में से हमने एक्स को कॉमन ले लिया, अंदर ए प्लस बी रह गया, और साथ में ये वाला 2 जो है यहाँ पे माइनस का था, इसकी साइड चेंज करके यहाँ पे इसको प्लस का बना दिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ए बी एक्स के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका जो है वो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा मतलब समझने वाला भी है, अपने एलसीएम को ध्यान से करना है, और शुरू का जो स्टेप है वो ध्यान से लेना है कि जो बी वाली टर्म होगी आपकी राइट हैंड साइड पे वो ए वाली टर्म के साथ आएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो ए वाली टर्म होगी वो आपके पास बी वाली टर्म के साथ आएगी, ठीक है। ये थोड़ी सी आपके पास समझने वाली चीज़ है। उसके बाद सेकंड इसका पार्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस पार्ट में बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो यूज़ करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लाजमी करेंगे हर एक पार्ट का, जहाँ भी मतलब जो भी एक्सरसाइज हम करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स का स्क्वायर -2x - 899 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। तो सबसे जो पहला स्टेप है वो आपका ये है कि आपने इसको दो साइड्स मतलब इसकी बना लेनी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी होनी चाहिए और इसकी राइट हैंड साइड भी होनी चाहिए, मतलब कि जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है ना कि वो इक्वल्स टू 0 की होती है, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि इसको इक्वल्स टू 0 ख़त्म करना है, जो मेन पॉइंट है हमारा सबसे पहला पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स का स्क्वायर -2x - 899 था, तो इसको हमने इसकी साइड चेंज कर दिया है, ये इक्वल्स टू आ जाएगी पूरी इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल्स टू 899 की आ जाएगी।
अब आपने ये करना होता है कि इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये करनी होती है कि जो आपका सेकंड वाला पार्ट होता है, यानी कि जो आपका सेकंड नंबर होता है या सेकंड वेरिएबल होता है, उसको आपने 2 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 है ना। तो ये जो 2x है ना, इसको आपने क्या कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ से जो आंसर निकलेगा ना आपका, उसको आपने दोनों साइड पे ऐड करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। ठीक है, अब यहाँ पे 2x को 2 के साथ आगे मैं क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगी कि इसका यही मतलब ट्रिक है कि 2x है ना, तो 2x को कोई भी यहाँ पे नंबर हो सकता है। यहाँ पे तो 2x था ना, यहाँ पे हमने इसको जो है वो किया, इसको कैंसिल आउट कर दिया। जो इसका कोफिशिएंट होगा ना, उसको आपने जस्ट डिवाइड करना होगा। ठीक है, एक्स को साथ में नहीं लिखना, सिर्फ जो इसके साथ एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा ना, उसको आपने जो है वो करना है। तो यहाँ पे आपका 2 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर 1 आ गया। तो अब इस 1 को आपने दोनों 1 के स्क्वायर को दोनों साइड पे आपने ऐड कर देना। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने किया एडिंग 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 899 प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे बन जाएगा, देखें x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। किस तरह से, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये a है और ये b है, तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर बना देंगे। यहाँ पे a माइनस बी में माइनस 2ab आता है ना, तो इस वजह से यहाँ पे ये माइनस का, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता। दूसरी साइड पे 899 में 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, यहाँ पे 900 आ जाएगा। अब जब इसका अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और अंडर रूट ऑफ 900 इक्वल्स टू 30 आता है। प्लस माइनस के साथ x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। अब x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 30। अब एक दफ़ा प्लस के साथ ले लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ ले लेंगे। एक दफ़ा 1 30 में प्लस हो जाएगा, एक दफ़ा 1 जो है वो 30 में से माइनस हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा या एक 31 आ जाएगा और एक -29 आ जाएगा। तो इस तरह से करके आपने इसको सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। जहाँ पे भी कोई भी इक्वेशन हो सकती है, तो जो उसकी सेकंड मतलब पहले, सबसे पहले तो आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दी हुई होगी। जो आपका सेकंड नंबर होगा, यहाँ पे 2x था, तो इसके साथ जो 2 था इसको आपने 2 पे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो 4x है, तो अब हम 4 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये देखें यहाँ पे इन्होंने 2 के स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड किया है, तो 4 को 2 पे डिवाइड करने से 2 ही आता है। तो इस वजह से 2 के स्क्वायर को बोथ साइड्स पे जो है फिर आपने ऐड कर देना होता है उसके स्क्वायर के साथ। फिर इसी तरह नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे आपके पास क्या है 6x है। अब 6 को जब 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 3 आता है। तो 3 के स्क्वायर को बोथ साइड पे आपने ऐड कर देना है। तो इसी तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे जो है वो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, वो हम देख लेते हैं, जो ज़्यादा आता है पेपर में बाय कंप्लीटिंग्स के रूट में से। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1806 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई कि हमने क्या करना होता है कि इसकी दो साइड्स बना लेनी है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 1806 जो है वो इसकी राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1806। और ये देखें, अब यहाँ पे इन्होंने 1/2 के स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स के साथ कोई और कोफिशिएंट नहीं था ना, 1 ही था, तो 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही रहेगा। तो 1/2 के स्क्वायर को फिर हमने क्या किया, दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया बहुत साइड पे। तो यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 806 प्लस 1/2 का स्क्वायर। उसके बाद सेम यहाँ पे अब देखिए फार्मूला बन गया, x माइनस 1/2 के स्क्वायर का ये a स्क्वायर है, ये अब आपके पास b स्क्वायर और ये -2ab। जब यहाँ पे लगेगा -2a आपके पास x है और b आपके पास 1/x है, तो x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पीछे आपके पास क्या, सॉरी 1/2 है, 2 और 2 आपस में कैंसिल होंगे, तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना -x लिखा हुआ है। तो x माइनस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 1/4 का स्क्वायर बन जाएगा। फिर जहाँ पे एलसीएम लिया गया है, ठीक है, जहाँ पे एलसीएम लिया हमने इसका, तो ये बन गया 7225/4। अब दोनों साइड पे फिर आपने स्क्वायर रूट ले लेना होता है। स्क्वायर इधर से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे आपके जो है वो आपने स्क्वायर रूट फाइंड करने होंगे। ठीक है, एक दफ़ा फिर आपके पास ये प्लस में आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा, और ईजिली जो है वो आप इसके दो आंसर्स निकाल सकते हैं। इस तरह से आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चन को करेंगे। ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक स्टेप आपने याद रखना है, ये फैक्टराइजेशन से ज़्यादा ईजी है। ठीक है, कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा, आपने जस्ट इसके रूट निकालने हैं और इनको प्लस माइनस करना है। और शुरू में एक चीज़ याद रखनी है कि जो बी वाली टर्म होगी, यानी कि जो सेकंड टर्म होगी, उसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, बस दैट्स इट।
और एक चीज़ और देखें, अब इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है 2x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110। तो यहाँ पे अब देखें आपने क्या करना होगा, एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे आपने जो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना उसके साथ आपका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। ए का स्क्वायर प्लस जो है वो नेक्स्ट आगे सारी टर्म्स होनी चाहिए। तो इसको ख़त्म आपने करना होगा। किस तरह से ख़त्म होगा कि कोई भी यहाँ पे नंबर होगा ना उसको आपने 2 से, यहाँ पे तो चूंकि 2x स्क्वायर है तो 2 को ख़त्म करना है, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो इस वजह से हमने इस पूरी इक्वेशन को फिर 2 से डिवाइड किया, फिर आगे सिंपल प्रोसीजर है। इसी तरह से अब यहाँ पे 6 ओवर 2 किया तो 3 आ गया, तो 3 की स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड किया और बाकी आगे सेम जो भी हमने प्रोसीजर देख लिया। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी थी, मैंने आपको बता दी है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसका लास्ट पार्ट है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू आपने अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 5x का स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सिंपल से क्वेश्चन है इस तरह के क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले, लेकिन पेपर में लाजमी तौर पर आते हैं। इसको आपने ऐसे नहीं करना कि बस ये तो हो ही जाएगा, एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आपकी कैलकुलेशंस की मिस्टेक ना हो, आपके अंडर रूट्स की मिस्टेक ना हो, आपको अंडर रूट लेना अच्छे से आता हो, आपकी मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक ना हो। तो ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जब तक आप मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ्स की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। सिर्फ देखने से, मतलब आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि आपको सारी समझ आ रही है, लेकिन एक दफ़ा आपने क्वेश्चन लिख लेना है, बुक बंद कर देनी है और फिर उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, फिर देखना है कि आपको उसकी कितनी समझ आई है, ठीक है। कोई भी मिस्टेक हो तो आप खुद तो उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा आप पेपर में करके आ जाएंगे आपका आंसर गलत आएगा, आपको याद नहीं होगी कि आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, तो फिर वो आपके लिए जो है वो परेशानी का बायस बन सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फर्स्ट जो वैल्यू होती है, मतलब अब यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी जैसे भाई कंप्लीटिंग स्केयर में हमने किया था कि एक्स स्केयर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे होगा तो चलेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला में। कैसे कि यहाँ पे आपने क्या करना है, एक जो फर्स्ट टर्म यानी कि स्केयर वाला जो होगा उसकी जो कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू होगी, जो नेक्स्ट बी का होगा, जो सेकेंड टर्म होगी वो बी का कोफिशिएंट होगा, जो थर्ड टर्म होगी वो आपका सी का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप वैल्यू सिंपल पुट कर देनी है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 13 है वो लगा दी, अंडर रूट फिर बी स्केयर है तो माइनस 13 का स्केयर माइनस 4, ए आपके पास 5 है, सी आपके पास 6 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 आपके पास 5 है, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस 13 हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 13 का आपने स्केयर लिया 169, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, ये प्लस माइनस भी यहाँ पे आता है, ठीक है। 13 प्लस माइनस अंडर रूट 169 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 10, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 13 प्लस माइनस 169 में से 120 माइनस कर देंगे तो अंडर रूट 49 आ जाएगा। 49 7 का स्क्वायर रूट होता है, 13 प्लस माइनस 7 ओवर 10। अब एक दफ़ा 7 के साथ प्लस के साथ वैल्यू निकाल लेनी है एक्स की, एक दफ़ा माइनस के साथ निकाल लेनी, 20 ओवर 10 आ जाएगा और यहाँ पे 6 ओवर 10 आ जाएगा। 20 ओवर 10 2 पे कट जाएगा और 6 ओवर 10 जो है वो ये भी 2 के टेबल पे कट जाएगा। 3 ओवर ये 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा और ये 3 2 ज़ा 6 एंड 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 एंड 3 ओवर 5। तो इस तरह से करके आपने जो है वो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। ये लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, ठीक है। और कंप्लीटिंग स्केयर वाला जो भी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना उसमें से मतलब आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन भी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट में ही आता है। ये जो पार्ट है इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो देन हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, हमने मल्टीप्लाई करते जाना है 1 बाय 1 करके। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स का स्क्वायर, फिर बी के साथ फिर जो है वो हमने ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस ए एक्स, फिर एक्स को बी के साथ, मतलब आप दोनों को पहले एक नंबर को लें फिर उसको दोनों के साथ कर लें या इस तरह से कर लें, आपकी मर्ज़ी है। फिर आपने एक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस बी एक्स, फिर आपने ए को बी के साथ किया तो प्लस ए बी आ गया। फिर सेम इसी तरह से आपने एक्स को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स का स्क्वायर आ गया। फिर आपने बी को एक्स के साथ किया माइनस बी एक्स, फिर सी और एक्स को मल्टीप्लाई कर देना, फिर बी और सी को मल्टीप्लाई कर देना, फिर एक्स को एक्स के साथ किया एक्स का स्क्वायर, फिर सी को एक्स के साथ किया माइनस सी एक्स, माइनस आपके पास ए एक्स आ जाएगा और प्लस आपके पास ए और सी आ जाएगा इक्वल्स टू 0 के। अब यहाँ पे जो सेम टर्म्स होंगी उनको आपने ऐड सब्ट्रैक्ट
कर देना है। जैसे कि हमारे पास एक्स का स्केयर है, एक्स का स्केयर है, एक्स का स्केयर है, तो ये बन जाएगा 3x का स्केयर माइनस अब ax वाली जो टर्म्स है उनको आपने इकट्ठा कर लेना है। तो ax की दो टर्म्स हैं आपके पास, एक आपके पास ये वाली टर्म है और एक आपके पास ये वाली टर्म है, तो दोनों के साथ माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस, तो -2ax हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने bx वाली टर्म्स को देख लेना है, वो भी आपके पास दो है, एक ये टर्म है और एक आपके पास ये वाली टर्म है, तो -2bx हो जाएगा। फिर आपके पास cx वाली टर्म्स आ जाएगी, यानी कि x वाली टर्म्स को आप कंबाइन करें, -2cx आ जाएगा। फिर उसके बाद आपकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब कि जिनके पास कोई x नहीं है, वो वाली टर्म्स आपके पास आ जाएंगी, ab + bc + ca। अब यहाँ से क्योंकि आपने इक्वेशन बनानी है a का स्केयर ax का स्केयर -bx + c, तो वही चीज़ हम यहाँ पे जो है वो बना रहे हैं। 3x का स्केयर माइनस इन तीनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, a + b + c इंटू एक्स आ जाएगा और लास्ट पे आपके सारे कॉन्स्टेंट्स को एक ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। अब यहाँ से जो a का वैल्यू है वो आपके पास 3 है, b का वैल्यू आपके पास -2 इंटू a + b + c और c का वैल्यू ये पूरा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब फार्मूला लगा लेना है आपने। अब यहाँ पे चूंकि a b c मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, तो फार्मूले में इन्होंने कैपिटल लेटर्स यूज़ कर ले, इट डज़ नॉट मैटर। x = -b + -√b का स्केयर -4ac / 2 फार्मूला वही है, जस्ट लेटर्स को चेंज किया है। यहाँ पे b की वैल्यू लगा दी -2 इंटू a + b + c +√, फिर सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किया हमने और 2 इंटू 3 लिख दिया, यानी कि a b 2a हमने लिखना था, तो a की वैल्यू 3 थी तो 2 इंटू 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने सिंपल अब यहाँ पे क्या किया है, इनको सिंप्लीफाई किया है, फार्मूला खोला, यहाँ पे a का स्केयर लिया यानी कि b का स्केयर लिया, तो ये 4 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और अंदर आपके पास a + b + c यानी कि 3 टर्म्स का स्केयर है। ये फार्मूला है आपके पास, यहाँ पे यहीं से बता देती हूँ, इधर ही लिखा हुआ यही फार्मूला होता है कि दो टर्म का हमने पढ़ा था, a + b के स्केयर का, a स्केयर + b स्केयर + 2ab और माइनस में इसी तरह। और जब 3 टर्म्स का फार्मूला बनता है तो फिर ये बनता है a स्केयर + b स्केयर + c स्केयर + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, ये फार्मूला है आपका 3 टर्म्स वाला। और यहाँ पे 4 3 = 12 और साथ में आगे ये वाली टर्म्स एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट फिर अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना और 12 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब इन जो लाइक वाइज टर्म्स होंगी ना, उनको आपने जो है वो माइनस कर देना जी, ए बी बी सी सी ए, ये जहाँ पे भी ए बी बी सी सी ए है तो ये आपस में माइनस हो जाएंगी, यानी कि 12 में से 8 निकलते जाएंगे और जहाँ पे ये सारी 4 की टर्म्स आ जाएंगी। अब फिर दोबारा से यहाँ से अपने 4 को कॉमन ले लेना, अंदर a स्केयर + b स्केयर + c स्केयर -ab -bc -ca रह जाएगा। तो ये 4 का फिर स्केयर रूट लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे देखें ये 2 बाहर आ गया। अब 2 को इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास ये वाली चीज़ है, 2 3 = 6 हो जाएगा। तो a + b + c +√, ये सारी टर्म जो जहाँ पे हमारी लिखी हुई / 3, ये आपका इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, ये भी सेम इसी तरह से। अब इसको दोबारा से हम पूरा रिपीट नहीं करेंगे, इसमें मतलब इसको सिंप्लीफाई स्टार्ट से नहीं करना, ये आपको सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट आपने फार्मूला लगा लेना, a = a + b, b का आपके पास वैल्यू a + 2b + c है और c का वैल्यू b + c है, और फिर सिंपल फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी और इसी तरह का एक आंसर आपका इसका निकल आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी जी 4.1। होप्स हो कि इसकी समझ आपको आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो या कोई भी मेरी मिस्टेक हो तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। लाजमी बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ आ रही है या नहीं, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरे लेक्चर्स पहुँच सके और आप सबकी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।